पिछले पार्ट में देखा था कि ये समान अनुपात में लाभांश देते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे इनइक्वल रेशियो। इनइक्वल रेशियो मतलब असमान अनुपात में साझेदार दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ए और बी एक फॉर्म में 5:4 के रेशियो में साझेदार हैं। अपन ने लिखा ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फॉर्म विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4। सी को वो नया पार्टनर बनाते हैं और सी अपने भाग का 2/3 ए से लेता है और अपने भाग का 1/3 किससे लेता है, बी से लेता है। तो नया अनुपात ज्ञात करना है। दे एडमिटेड सी फॉर 1/9 शेयर एज अ न्यू पार्टनर। सी टेक 2/3 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम ए से कितना ले रहा है, वो 2/3 ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, 1/3 ले रहा है। तो अपन न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन ए बी सी का रेशियो लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। तो ए का रेशियो है 5, इसका रेशियो है 4, तो ये हो जाएगा 5 and 4 9 होते हैं। ये 5 and 4 9 होते हैं। ये ओल्ड रेशियो है तो हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो। और सी न्यू पार्टनर है तो सी का रेशियो कैसा हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। कितने भाग के लिए आता है, तो 1/9 के लिए आया है, तो इसको लिख देंगे हम 1/9। देखो क्वेश्चन में अपने से बोला है न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, नया अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो नया अनुपात का या न्यू रेशियो का अपने पास फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अपने को ओल्ड रेशियो दे के रखा है लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी सेक्रीफाइस दे के नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ हम लिखेंगे एज सेक्रीफाइस, मतलब ए का त्याग। ए का त्याग बराबर होगा, यहाँ लिखा है सी अपने भाग का 2/3, मतलब सी टेक्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। इस वाली लाइन पे फोकस करेंगे अपन, 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो हम यहाँ लगाएंगे सी अपने भाग का 2/3, मतलब सी टेक 2/3 ऑफ हिज शेयर। सी अपने हिस्से का 2/3 ले रहा है वो, तो उसका हिस्सा कितना है, सी का 1/9। तो अपन 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे सी के हिस्से से, तो सी का हिस्सा कितना है, 1/9। तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाता है 2/3 9 27। ये तो आ गया अपना ए का सेक्रीफाइस या ए का त्याग आ गया है। जैसे अपन ने ए का सेक्रीफाइस निकाला वैसे ही अपन बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे अपन बी का सेक्रीफाइस, बी का त्याग कितना है, सी अपने भाग का 1/3 लेता है। यहाँ अपन ने क्वेश्चन में लिखा सी टेक्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी अपने भाग का ए से लेता है 2/3 और बी से कितना लेता है, 1/3। तो अपन ने यहाँ लिखा सी टेक्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से यहाँ हिज शेयर, मतलब किसके शेयर की बात चल रही है, यहाँ सी के शेयर की बात चल रही है। तो हमने लिखा 1/3 ऑफ सी का शेयर कितना है, 1/9। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 3 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 आएगा। अब यहाँ पर हमको ए का सेक्रीफाइस मिल गया कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, और यहाँ पे हमको बी का सेक्रीफाइस मिल गया कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अपने को क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दिया है उसमें से ओल्ड रेशियो तो अपने को क्वेश्चन में गिवन था 5:4 का रेशियो। सेक्रीफाइस हमने ये निकाल लिया है। अब अपने को क्या करना है, ए का न्यू रेशियो निकालना है एंड बी का भी न्यू रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे एज न्यू रेशियो इक्वल्स टू
ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, मतलब यहाँ पर ए का नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग हो जाएगा यहाँ पर। तो अपने को ए का जो पुराना रेशो दिया है वो दिया है माइनस सेक्रीफाइस ये दिया है 2/27। तो यहाँ कर देंगे हम 2/27। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 27। अब अपन क्या करेंगे, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 27 आएगा ना। जितने का टेबल बोलेंगे उसका मल्टीप्लाई ऊपर करना है अपने को। तो 9 का टेबल 3 टाइम पड़ा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3 का, तो हो गया 5 3 15 माइनस 27 का टेबल अपन 27 लाने के लिए 1 टाइम पढ़ते हैं, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2। तो अपना 15 में से 2 गए तो आ जाएगा 13/27। ऐसे ही अपन बी का नया रेशो निकालेंगे। तो बी इज़ न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो निकालेंगे सेम फॉर्मूले में रख के, फॉर्मूले 4/9 माइनस बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/27 का, तो यहाँ अपन करेंगे 1/27। एलसीएम मेथड से चलेंगे अपन, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा 9 और 27 का वो 27 ही आता है। अब 9 का टेबल अपन 3 टाइम पढ़ेंगे तो 27 आएगा। जितनी बार हम टेबल पढ़ के आएंगे उतने का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। 27 को 27 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 11/27। अब जो सी का रेशो है तो यहाँ लिखेंगे अपन सी इज़ न्यू रेशो, सी का नया अनुपात बराबर, सी का रेशो कितना है 1/9। इसके डिनोमिनेटर में 27 है, इसके डिनोमिनेटर में 27 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 27 होना चाहिए जब इक्वल होगा। तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 3 का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा। 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आता है 13:11:3। ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।